अक्सर घरों में जब बिजली की तार टूट जाती है या खराब हो जाती है तो उसको जोड़ने के लिए टेप का इस्तेमाल किया जाता है, जो तार को जोड़ने के साथ करंट लगने के डर को भी खत्म कर देती है। इसलिए आज मैं आपको मामूली सी टेप इंडियन फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। बिजली के तारों को आपस में जोड़ने वाली टेप को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े रोलों को चाइना से मंगवाया जाता है। फिर इसको फैक्ट्री में लाने के बाद इसको ओपन किया जाता है और इसको मशीन में सेट करने से पहले इसके बीच में एक रॉड डाली जाती है ताकि मशीन में ये अच्छे से सेट हो सके। अब इसको उठा के मशीन तक ले जाएंगे, फिर पुराने वाले रोल से नए वाले रोल को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नए रोल को अगर फिर से मशीन में सेट किया जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी कारण जब पुराना वाला रोल थोड़ा सा बचता है तो उसको नए रोल से जोड़ दिया जाता है। मशीन में अच्छी तरह से रोल को सेट करने के बाद मशीन को चालू कर दिया जाता है और ये रोल ऊपर से नीचे तक ऐसे ही घूमता रहता है। अब इस रोल को आप नॉर्मल सी पन्नी समझ सकते हैं। इसको टेप बनाने के लिए इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्लू डाला जाता है। तो भैया ने यहाँ पर ग्लू की बाल्टी उठाकर मशीन के आगे वाले हिस्से में पलट दिया है। फिर अपना जितना भी ग्लू होता है इस रोल में लगकर इसी तरह से चलता रहता है और जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू होता है इस रॉड की मदद से वो नीचे निकल जाता है। यहाँ से अपना जितना भी रोल होता है ग्लू के साथ मिक्स होकर आगे बढ़ता रहता है और इस मशीन के अंदर काफी सारे हीटर लगे रहते हैं जो कि रोल के ऊपर जितना भी ग्लू होता है उसको सुखाने का काम करते हैं और यहाँ से टेप बनाने का मेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए भैया ने गत्ते का एक रोल लिया है और उसको टेप वाली सीट से अच्छे से जोड़ दिया है। तो देखिए इस तरह से जोड़ दिया जाता है और जो अपना टेप बनकर तैयार हो जाता है उसको इस तरह से काट दिया जाता है। फिर इसको इस मशीन में इस तरह से सेट कर दिया जाता है और मशीन को चालू कर दिया जाता है। अब यहाँ से जितने mm का टेप बनेगा उस हिसाब से मशीन को सेट कर दिया जाता है। जैसे अभी जो टेप बन रहा है इसकी थिकनेस 0.25 mm, लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 18 mm है और जब mm पूरा हो जाता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से मशीन बंद हो जाती है। इसके बाद भैया नया गत्ते का रोल लगाते हैं और जो हमारा टेप का रोल बनकर तैयार हो जाता है उसको काटकर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद एक एक कर इसको एक तरफ जमा किया जाता है। तो भैया कुछ ही घंटों में यहाँ पर काफी सारा टेप का रोल बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर इस रोल को स्लाइसर मशीन में डाला जाएगा, फिर इसकी एक एक करके कटिंग की जाएगी। ये देखिए इसको स्लाइसर मशीन में सेट करने के बाद ये अपना कटर आ चुका है। इसके बाद एक एक करके इसको इस मशीन से काटा जाता है और इस काम को बहुत ही ज्यादा बारीकी से किया जाता है क्योंकि जरा सी भी गलती हुई तो पूरे टेप का रोल खराब हो जाएगा। लेकिन भैया इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं अपने काम में कि अब इनसे कोई भी गलती नहीं होती है और भैया लगातार इसी तरीके से कटिंग करते रहते हैं और आप देख सकते हैं बराबर मात्रा में कटिंग हो रही है, ना कोई ज्यादा हो रहा है ना कोई कम हो रहा है। और जब पूरे रोल की कटिंग हो जाती है तो सारे टेप को निकालकर एक क्रेट में इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इस क्रेट को उठा के पैकिंग वाले डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो सबसे पहले लेमिनेशन वाली पन्नी बिछाई गई है, फिर उसके बाद एक एक करके इसमें ब्रांडिंग वाला लेवल डाला जाता है। अभी तक आपने पीछे जितना भी काम देखा है वो सारा का सारा काम मशीनों द्वारा हो रहा था और आगे जितना भी काम होगा आप सब हाथों से किया जाएगा। और आंटी जी के हाथों की स्पीड इतनी बढ़िया है कि अच्छी खासी मशीनों को भी फेल कर दें। फिर सारे टेपों को अच्छी से लेमिनेट करने के लिए ऊपर से हॉट ब्लर भी मारा जाता है। इसके बाद सारे उल्टे टेपों को सीधा कर लिया जाता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि अब उल्टे टेपों को सीधा क्यों किया गया है, तो भैया ऊपर से भी यहाँ पर हॉट ब्लोअर मारा जाता है ताकि सारा टेप अच्छे से लेमिनेट हो जाए। तो आज हमने आपको दिखाया कि फैक्ट्री के अंदर किस तरह से बिजली के तारों को जोड़ने के लिए जो टेप बनाया जाता है किस तरह से बनाया जाता है।